नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और खासकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। खबर यह थी कि हमारे देश के आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को घटाते हुए अब अपनी पूंजी को गोल्ड यानी सोने के अंदर तेजी से बढ़ा दिया। यह फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसिक संकेत था कि भारत अब डी-डॉलराइजेशन की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है और डॉलर आधारित एसेट्स में अपनी निर्भरता को धीरे धीरे लेकिन लगातार कम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद जो दो बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया है कि डी-डॉलराइजेशन अब केवल एक चर्चा का विषय नहीं, केवल कागजों पर लिखी बात नहीं, बल्कि एक सच्ची और ठोस वास्तविकता बनता जा रहा है जिसे अब कोई नकार नहीं सकता। इनमें सबसे पहले और सबसे बड़ी बात करते हैं रूस की, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया है। रूस पिछले कई सालों से लगातार और बेहद दृढ़ता के साथ अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अमेरिकी डॉलर से हटाकर दूसरी मजबूत करेंसीज में करने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है और अब उसे सफलता मिलने लगी है। और अब तो रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर और गर्व के साथ बताया कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनकी अपनी नेशनल करेंसीज में पूरी तरह हो रहा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यानी साफ शब्दों में समझें तो अब रूस और चीन आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी करेंसीज रूबल और युआन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका को धता बताते हुए अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। इसी तरह भारत और रूस के बीच भी अब ज्यादातर बड़े लेना देन लोकल करेंसी में तेजी से होने लगे हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को न सिर्फ रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास्क ने प्रमुखता से कवर किया, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने भी इसे सुर्खियों में जगह दी और इसके मायने समझाए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो बात कुछ साल पहले तक केवल अनुमान और अटकलों का विषय थी, वह अब जमीन पर साफ साफ दिखाई देने लगी है और दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा भूचाल आ रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल चीन ने हाल ही में ऐसा बड़ा और धमाकेदार कदम उठाया है जो शायद पिछले 10 या 12 सालों में कभी किसी ने देखने को नहीं मिला था। चीन ने अपनी करेंसी युआन में होने वाली लेंडिंग को इतने जबरदस्त और आक्रामक तरीके से बढ़ा दिया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक युआन में दी गई लोन की कुल राशि $480 बिलियन के पार पहुंच चुकी है और यह अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक और गेम चेंजिंग बदलाव है जो दुनिया की आर्थिक ताकत के संतुलन को हिला रहा है। अब तक पूरी दुनिया में ज्यादातर और सबसे बड़ी लेंडिंग यूएस डॉलर में ही होती थी, उसके बाद यूरो में, फिर जापानी येन में और सबसे आखिर में चीनी युआन में। लेकिन अब यह पुराना क्रम पूरी तरह बदल गया है और नया दौर शुरू हो गया है। युआन ने न केवल जापानी येन को धूल चटाई है, बल्कि यूरो जैसी मजबूत करेंसी को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वह पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर करेंसी बन चुकी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेंडिंग जमकर की जा रही है। यही नहीं, बल्कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था के मुताबिक साल 2022 के बाद से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट को मिला है जिसने सबको चौंका दिया। पहले जहां ज्यादातर बड़े लोन और क्रेडिट डॉलर या यूरो में आराम से दिए जाते थे, अब वही बड़े बड़े लोन रेनमिनबी यानी चाइनीज युआन में तेजी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसान और सरल भाषा में समझें तो पहले दुनिया भर के देश अपने निवेश और उधारी के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का भरोसेमंद सहारा लेते थे, लेकिन अब कई विकासशील और बड़े देश चीनी युआन बॉन्ड्स में अपनी भारी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और डॉलर पर अपनी पुरानी निर्भरता को घटा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। यह बदलाव इतना विशाल और गहरा है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी खुलकर कहा है कि ब्रिक्स देशों के सामूहिक प्रयासों के जरिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अब रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रही है और उसमें चीन की करेंसी युआन ने अब मुख्य भूमिका और सेंटर स्टेज ले लिया है। यानी जो काम पहले केवल और केवल अमेरिकी डॉलर करता था, वही काम अब चीनी युआन बखूबी करने लगा है और शायद आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से करेगा। इसी वजह से बड़े आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वक्त में चीन का आर्थिक प्रभाव और भी ज्यादा गहराई से
और भी व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेगा और दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता चला जाएगा। अब अगर हम रूस की विस्तार से बात करें तो वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने बेहद साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत और रूस के बीच जो विशाल व्यापार होता है उसका 90 से 95% हिस्सा अब या तो रूसी रूबल में या चीनी युआन में या फिर भारतीय रुपये में सफलतापूर्वक हो रहा है और यह किसी छोटी उपलब्धि से कम नहीं है। उन्होंने खुलकर बताया कि रूस की यह कोई पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थी कि वे ऐसा करें क्योंकि पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की तरफ से लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों ने उनके लिए डॉलर पर निर्भर रहना लगभग असंभव और बेहद मुश्किल बना दिया था। इसीलिए रूस ने बहुत सोच समझकर भारत और चीन दोनों के साथ अपने पूरे व्यापारिक रिश्तों को स्थानीय करेंसीज में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया और यह रणनीति बेहद कारगर साबित हुई है। खास और दिलचस्प बात यह है कि रूस और चीन के बीच तो यह क्रांतिकारी प्रक्रिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के तुरंत बाद से ही तेजी से लागू हो गई थी और दोनों देशों ने मिलकर डॉलर को किनारे कर दिया। लेकिन भारत और रूस के बीच यह नई व्यवस्था पिछले 2 से 3 सालों में धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से और स्थिरता के साथ आगे बढ़ती चली गई है और अब यह पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। अब जहां पहले सिर्फ कुछ बड़ी प्राइवेट रिफाइनरियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या नायरा एनर्जी कभी कभार और सावधानी से युआन में भुगतान करती थी, वहीं अब अक्टूबर 2025 तक कई सरकारी स्टेट रिफाइनरियां भी रशियन ऑयल की खरीद के लिए युआन में ही खुलकर पेमेंट कर रही हैं और इसे सामान्य मान लिया गया है। और इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव के पीछे हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और अहम रही है, क्योंकि आरबीआई ने ही सबसे पहले लोकल करेंसी में सुचारू व्यापार के लिए एक बहुत ही आसान, सुरक्षित और कारगर सिस्टम बनाया था जिसे वोस्त्रो अकाउंट के नाम से जाना गया और जो आज पूरी तरह सफल साबित हो रहा है। आरबीआई द्वारा बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता से बनाया गया वोस्त्रो अकाउंट सिस्टम बेहद सरल, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से डिजाइन किया गया था जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का कोई व्यापारी या कंपनी रूस से 100 करोड़ रुपए की तेल या किसी अन्य वस्तु की खरीद करना चाहती है तो वह पूरी रकम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में सुरक्षित रूप से जमा कर देगी। वही पैसा तुरंत रूस के व्यापारी के नाम पर खोले गए वोस्त्रो अकाउंट में सटीक रूप से दर्ज हो जाएगा और वहां से उसका उपयोग किया जा सकेगा। बाद में जब रूस का व्यापारी में भारत से कोई सामान, मशीनरी या सेवाएं खरीदेगा तो वही 100 करोड़ रुपए सीधे उसके उपयोग में आ जाएंगे और कोई अतिरिक्त लेना देन नहीं करना पड़ेगा। इस शानदार तरीके से किसी तीसरी करेंसी जैसे महंगे अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ती और दोनों देशों के बीच व्यापार बेहद आसानी से, तेजी से और बिना किसी रुकावट के लोकल करेंसी में सुचारू रूप से हो जाता है। रूस की सरकार ने खुद यह खुलकर स्वीकार किया है कि आरबीआई का यह दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम भारत और रूस के बढ़ते व्यापार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में लेने देन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब व्यापार केवल वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि करेंसी के स्तर पर भी भारत आत्मनिर्भरता के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और यही भारत की आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। दूसरी ओर चीन की चालें भी अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बदलने की दिशा में गहरी छाप छोड़ रही हैं। प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के बाद से चीनी करेंसी युआन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अब ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में युआन का हिस्सा करीब 7.6% तक पहुंच चुका है, जो कभी यूरो जैसी स्थापित करेंसी के लिए भी चुनौती बन गया है। और अब केवल अमेरिकी डॉलर ही है जो युआन से आगे है, जो बिंदोस, लेकिन दोनों के बीच का यह फासला भी तेजी से घट रहा है। दुनिया के कई विकासशील देश जो पहले अमेरिका के डॉलर लोन पर निर्भर थे, अब युआन को तेजी से अपना रहे हैं। इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण साउथ अफ्रीका है, जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में अपने पुराने डॉलर लोन को युआन में बदलने की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ अफ्रीका की एक प्रमुख बैंक ने ब्रिक्स सहयोग के तहत लगभग $90 मिलियन यानी करीब 2.1 बिलियन युआन का विशाल लोन चीनी करेंसी में जारी किया है। इसका मतलब है कि अब वह देश इस लोन की अदायगी डॉलर में नहीं बल्कि पूरी तरह युआन में करेगा और यही कदम डॉलर के दबदबे को सीधे चुनौती देता है। यह साफ संकेत है कि अमेरिकी डॉलर का दशकों पुराना वर्चस्व धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और युआन एक नई, मजबूत और आक्रामक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में डॉलर की स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं दिखेगा,
लेकिन मीडियम टर्म में इसका दबदबा जरूर हिलेगा, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनवॉइसिंग तेजी से लोकल करेंसीज में हो रही है। आने वाले वर्षों में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर का दौर शुरू होगा, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। उस समय सिर्फ डॉलर ही नहीं, बल्कि युआन, यूरो, रुपया और अन्य क्षेत्रीय करेंसीज भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में बराबर की भूमिका निभाएंगी। और जब यह स्थिति बनेगी, तब अमेरिका अपनी करेंसी के जरिए दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव डालने की ताकत खो देगा, क्योंकि दुनिया अब किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं रहेगी। यही वह ऐतिहासिक और निर्णायक परिवर्तन है जिसकी नींव आज रखी जा रही है, जहां आर्थिक स्वतंत्रता, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक शक्ति का पूरा समीकरण बदल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दशक में युआन और रुपया सच में डॉलर को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।